Hello viewers, welcome to Linguistics Info, and today's lecture is classification of consonants. 44 साउंड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उसमें से 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। इन 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स को फर्दर हम मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन और प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन के हवाले से डिवाइड करते हैं। वाउल साउंड्स के बरअक्स इनकी प्रोडक्शन के दौरान यानी कॉन्सोनेंट साउंड्स की प्रोडक्शन जो है उनके दरमियान ओरल कैविटी में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होती है। ये एयर पैसेज बिल्कुल फ्री नहीं मिलता जिस तरह कि हमें इसमें वाउल साउंड में मिलता था, जैसे कि द स प साउंड है। अगर इनको देखें तो यहाँ पर एक रुकावट जो है वो हमें नज़र आती है कि ज़बान जो है वो मुख्तलिफ़ आर्टिकुलेटर्स जो हैं उनके साथ अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है और यूँ एयर स्ट्रीम जो है वो ब्लॉक हो जाती है या उसका पैसेज जो है वो नैरो हो जाता है। तो ओरल कैविटी जो है वो हमें फ्री नहीं मिलती जिस तरह वाउल साउंड में मिलती है। मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन के हवाले से हम देखते हैं कि साउंड्स कॉन्सोनेंट साउंड्स को कैसे डिवाइड किया जाता है। मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन के हवाले से डिवाइड करें तो 6 हमारे पास जो है वो मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन है। पहला स्टॉप्स यानी प्लॉसिव्स होता है, फिर फ्रिकेटिव्स हैं, एफ्रिकेटिव्स हैं, नेज़ल्स हैं, लेटरल हैं और अप्रॉक्सिमेंट्स हैं। ये 6 जो हैं ये मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन है जिसके हिसाब से हम कॉन्सोनेंट साउंड्स जो हैं उनको डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन है वो 8 हैं। बाइलेबियल, लैबियोडेंटल, डेंटल, एल्वियोलर, प्लेटो एल्वियोलर, प्लेटल, वेलर एंड ग्लोटल। हमारे पिछले लेक्चर में जिसमें हमने ह्यूमन आर्टिकुलेटर्स के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर हमने देखा था कि कौन कौन से आर्टिकुलेटर्स हैं जो कि साउंड्स की प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं। तो उसी में हमने ये मुख्तलिफ़ जो आर्टिकुलेटर्स पढ़े हैं उसी से रिलेटेड जो है वो फिर आगे साउंड्स की डिवीज़न की जाती है कि कौन कौन से आर्टिकुलेटर्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो साउंड पैदा होती है उसको उसी के नाम से, जैसे बाइलेबियल है तो ये 2 होंठ आपस में मिले तो जो साउंड होंठों के मिलने से क्रिएट होती है वो बाइलेबियल साउंड होती है। इसकी तफसील हम आगे देखेंगे। टोटल हमारे पास जो 24 साउंड्स हैं वो हमारे पास ये हैं: प ब त ड ख ग फ व थ द स ज श य ह च ज म न इ ल व र ज। ये टोटल हमारे पास 24 साउंड्स हैं और इन 24 साउंड्स को हम अब देखेंगे इनके मैनर्स के हिसाब से और इनकी प्लेसेस के हिसाब से। तो सबसे पहले हमारे पास प्लॉसिव्स यानी स्टॉप्स हैं। प्लॉसिव या स्टॉप्स जो हैं ये साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब दो आर्टिकुलेटर्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर आपस में जुड़ जाते हैं और एयर पैसेज जो है वो ब्लॉक हो जाता है और जो एयर है वो फॉर सर्टन टाइम पीरियड कुछ सेकंड्स के लिए वो रुक जाती है और उसके बाद उसका इखराज जो है वो होता है यानी वो एग्ज़िट करती है। स्टॉप्स यानी प्लॉसिव साउंड्स जो हैं वो हमारे पास 6 होती हैं: प ब ट ड ख ग। अब इनकी प्लेसेस के हवाले से देखते हैं कि ये कैसे प्रोनाउंस होती हैं। तो प ब साउंड जो है ये बाइलेबियल साउंड है। जैसे इमेज से क्लियर है कि दोनों होंठ आपस में मिलते हैं, आपस में इस तरह मिलते हैं कि ये प्रेस हो जाते हैं, एक कंप्लीट क्लोजर बन जाता है, मुकम्मल तौर पर बंदिश जो है वो क्रिएट हो जाती है और फिर ये साउंड जो है वो प्रोड्यूस है। मुकम्मल तौर पर जब बंदिश पैदा होती है तो फॉर अ सर्टन टाइम वो एयर वहाँ पे रुकती है और फिर जैसे ही ये आपस में अलग होते हैं तो एक एग्ज़िट जो है वो उसका होता है और ये साउंड प्रोड्यूस होती है। पा साउंड वॉइसलेस है और बा साउंड वॉइस्ड है। हमने वॉइसिंग के कंसेप्ट में इसको पढ़ा था कि क्या होता है। वॉइसलेस वो साउंड होती है कि इस साउंड की प्रोडक्शन में जो वोकल फोल्ड्स हैं हमारे, जिनको वोकल कॉर्ड भी कहा जाता है, वो वाइब्रेट नहीं करते। लेकिन वॉइस्ड साउंड ऐसी हैं जिनकी प्रोडक्शन में वोकल कॉर्ड जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एल्वियोलर है। एल्वियोलर कौन से मैनर के हिसाब से? ये हमारे पास स्टॉप्स हैं, प्लॉसिव्स हैं, और प्लेसेस के हिसाब से ये एल्वियोलर हैं। जैसे ट ड
इमेज से ये क्लियर हो रहा है कि जो हमारी टिप ऑफ द टंग है वो कहाँ पे जाके लग रही है, वो एल्वियोलर रिज पे लग रही है। एल्वियोलर रिज क्या है, जो हमारे ऊपर वाले मसूड़े हैं वो यानी कि ऊपर वाले दांत जो हैं उनका पिछला जो मसूड़ा है उस पे जाके लगती है और यहाँ पे एक कंप्लीट क्लोजर होता है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह के बाइलैबियल साउंड में था। यहाँ पे जब आप ड बोलते हैं तो आपकी ज़बान की जो टिप है वो एल्वियोलर रिज के साथ प्रेस हो जाती है। इसमें ट जो है वो वॉइसलेस है और ड जो है वो वॉइस्ड साउंड है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्लोसिव्स हैं वो हैं ख ग, ये वेलर साउंड है। वेलर की सेंस में इमेज आपको क्लियर कर रहा है कि ज़बान का जो पिछला हिस्सा है, डोरसम जिसे बोलते हैं, ये ऊपर उठता है और जो सॉफ्ट पैलेट है जिसको वीलम बोला जाता है उसके साथ ये जाके टकराता है और कंप्लीट क्लोजर क्रिएट करता है और इससे एयर पैसेज जो है वो रुक जाता है, ब्लॉक होता है। फिर जैसे ही ये वापस हटते हैं तो एयर जो है वो रिलीज़ करती है, एग्ज़िट करती है और ग साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। क वॉइसलेस है, ग वॉइस्ड है। नेक्स्ट हमारे पास जो मैनर है वो है फ्रिकेटिव्स। फ्रिकेटिव्स साउंड जो है इनकी प्रोडक्शन में ये होता है कि जिस तरह प्लॉसिव या स्टॉप में हमने देखा था कि दो आर्टिकुलेटर्स आपस में इस तरह से कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं कि एक बंदिश क्रिएट हो जाती है, यानी कंप्लीट क्लोजर होता है। फ्रिक्टिव्स में ऐसा नहीं होता, इसमें जो पैसेज है यानी एयर पैसेज जो है वो नैरो हो जाता है। दोनों आर्टिकुलेटर्स आपस में करीब आ जाते हैं और इससे एयर पैसेज जो है वो नैरो हो जाता है और आवाज़ जो है वो एक फ्रिक्शन के साथ पैदा होती है। फ्रिक्टिव्स जो हैं इनको कॉन्टिन्यूएंट साउंड्स कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, क्योंकि जब तक आपके फेफड़े जो हैं वो इजाज़त देते हैं आप इस साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फ्रिक्टिव्स जो हैं ये 8 होते हैं, सॉरी 9 होते हैं। ये फ व थ द स ज श य और ह, ये टोटल 9 बनते हैं फ्रिक्टिव्स जो हैं। अब हम इनको प्लेसेस के हिसाब से देखेंगे। पहला जो है वो है लैबियोडेंटल फ्रिक्टिव्स, जैसे फ व। अब लैबियोडेंटल किस तरह इमेज क्लियर कर रहा है कि जो निचला होंठ है वो ऊपर वाले दांतों के साथ लगता है या उसके करीब चला जाता है, तो एक पैसेज नैरो हो जाएगा, इतना करीब जाएगा कि पैसेज नैरो हो जाएगा और हमको एक फ्रिक्शन, एक ऐसी फ्रिक्शन जो सुनी जा सकती है वो पैदा होती है। तो इसमें जो फ है ये वॉइसलेस है और व जो है ये वॉइस्ड है। नेक्स्ट जो फ्रिक्टिव है वो है थर्ड, ये डेंटल है। आप इमेज में देखें कि आपकी जो ज़बान की टिप है ये ऊपर वाले दांतों के साथ चली जाती है, इसके करीब चली जाती है, हल्का सा टच जो है वो करती है और फिर फ़ौरन पीछे हटती है, पैसेज नैरो हो जाता है और एक फ्रिक्शन पैदा होती है जब आप द साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। फिर इसके बाद एल्वियोलर है, स ज। अच्छा, इसकी प्रोडक्शन अंडरस्टूड क्लियर है कि आपके जो दांत ये है जो टिप ऑफ द टंग है ये क्या करेगी, एल्वियोलर रिज के करीब चली जाएगी और पैसेज जो है वो एयर पैसेज जो है वो नैरो हो जाएगा। आवाज़ में ऑटोमेटिकली एक फ्रिक्शन जो है वो क्रिएट होती है। स वॉइसलेस से ज वॉइस्ड है। देन है प्लेटो एल्वियोलर। प्लेटो एल्वियोलर में हमारे पास श य साउंड आती है। इसमें इस तरह है कि हमारी ज़बान का जो फ्रंट हिस्सा है वो हार्ड पैलेट की तरफ जाता है और जो ज़बान की टिप है वो एल्वियोलर रिज की तरफ मूव करती है, तो इससे वही उसी तरह पैसेज नैरो हो जाएगा जैसे एल्वियोलर में हुआ था यहाँ पर, बल्कि उससे ज़्यादा की गुंजाइश है क्योंकि जो फ्रंट हिस्सा है ज़बान का वो भी हार्ड पैलेट की तरफ जो है वो उठता है, तो पैसेज नैरो हो जाता है। श वॉइस्ड है, यह जो है वो वॉइस्ड है और श वॉइसलेस है। देन है हा, यह ग्लोटल है, हल्क से ये आवाज़ निकलती है, ग्लोटस जो है उससे ये आवाज़ निकलती है। ये वॉइस्ड है, वोकल कॉर्ड जो है वो वाइब्रेट करते हैं इस साउंड की प्रोडक्शन में। इसके बाद नेक्स्ट यानी थर्ड जो हमारे पास मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है वो एफ्रिकेट्स है, एफ्रिकेटिव्स की हमने बात की थी। इस साउंड को जब प्रोड्यूस किया जाता है तो आर्टिकुलेटर बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, फ्रिकेटिव्स की निस्बत ज़्यादा, यानी
फ्रिकेट में जो फ्रिक्शन है वो फ्रिकेटिव की निस्बत ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो एयर पैसेज है वो भी बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है, आलमोस्ट क्लोजर के करीब चला जाता है, या यूँ समझ लें कि फ्रिकेटिव्स की निस्बत ये ज़्यादा क्लोज हो जाता है, ज़्यादा पैसेज नैरो हो जाता है। और यही वजह है कि इसमें जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा तेज़ होती है बनिस्बत फ्रिकेटिव्स के। ये हमारे पास दो साउंड्स होती हैं, च ज। ये प्लेटो एल्वियोलर हैं। प्लेस के हवाले से जिस तरह अभी हमने लास्ट पढ़ा कि इसमें जो ज़बान का फ्रंट पार्ट है और जो टिप है वो दोनों उठते हैं ऊपर की तरफ, और ज़बान का फर्स्ट पार्ट चला जाता है हार्ड पैलेट की तरफ, और टिप जो है वो बढ़ती है एल्वियोलर रिज की तरफ। तो पैसेज नैरो हो जाता है, तो एक ऑडिबल फ्रिक्शन, खासी ऑडिबल फ्रिक्शन सुनाई देती है। तो इसमें जो हमारे पास साउंड्स हैं, च ये वॉइसलेस और ज जो है वो वॉइस्ड है। इसके बाद नेज़ल्स हैं। नेज़ल साउंड्स अंडरस्टूड है, ऐसी साउंड है जिनमें ओरल कैविटी जो है वो बंद हो जाएगी और साउंड जो है, एयर जो है वो नाक के रास्ते जो है वो एग्ज़िट करती है। तो इससे जो साउंड पैदा होती हैं वो नेज़ल साउंड्स कहलाती हैं। ये हमारे पास तीन है, म, न, इंग। प्लेसेस के एतबार से देखें तो बाइलैबियल जो है ये माह साउंड है। इसमें जैसे हमने पहले प्लॉसिव्स में बाइलैबियल पढ़े हैं, बिल्कुल उसी तरह इसमें होंठ जो है वो आपस में कंप्लीट ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं और हवा जो है वो नाक के रास्ते से एग्ज़िट करती है। माँ जो है वो वॉइस्ड साउंड है। इसके बाद ना है, ना एल्वियोलर है। टिप ऑफ द टंग जो है वो कहाँ जाएगी, एल्वियोलर रिज की तरफ जाएगी, और वहाँ पर जो है वो एक कंप्लीट क्लोजर क्रिएट करेगी और जो एयर पैसेज है वो बंद हो जाएगा नाक के रास्ते, जिससे जो है वो ओरल कैविटी बंद होने की वजह से नाक के रास्ते से एयर पैसेज बनेगा और साउंड जो है वो एग्ज़िट करेगी। ना इज़ आल्सो वॉइस साउंड। इसके बाद इंग है, ये वेलर है। जैसे हमने खागा में पढ़ा था कि जो डॉर्सम है वो सॉफ्ट पैलेट के साथ यानी विलम के साथ कंप्लीट क्लोजर क्रिएट करता है और एयर जो है वो नाक के रास्ते से एग्ज़िट करती है। इंग जो है ये भी वॉइस्ड साउंड है। इसके बाद लैटरल आ जाते हैं। लैटरल में हमारे पास एक ही साउंड है, दैट इज़ ला, और ये एल्वियोलर है। इसमें होता क्या है, यहाँ पर क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि टिप ऑफ द टंग जो है ये कहाँ पे जाएगी, ये एल्वियोलर रिज को टच करेगी, और एल्वियोलर रिज को जब ये टच करेगी तो जो इसके ब्लेड हैं यानी जो साइडें हैं ज़बान की वो क्या करेंगी, वो रास्ता देंगी किसको, हवा जो है उसको गुज़रने का। इमेज से आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि जो जब हम टिप जो है वो लगाएंगे एल्वियोलर रिज के साथ तो उसके ब्लेड जो है वो नीचे की तरफ हो जाएंगे, यानी साइडें नीचे की तरफ हो जाएंगी, एयर जो है वो पास कर जाएगी ओरल कैविटी से। ला जो है ये वॉइस्ड साउंड है। इसके बाद अप्रॉक्सीमेंट्स आते हैं। अप्रॉक्सीमेंट्स जो हैं ये ना तो प्योर कॉन्सोनेंट्स में शुमार किए जाते हैं, ना ही ये प्योर वाउल्स में शुमार किए जाते हैं। जो रॉटिक साउंड है, राज जो फनीम है, इसके अलावा जो बाकी दो हैं वो या और वाह जो हैं वो सेमी वाउल कहलाते हैं। उसकी वजह ये है कि इसमें मुकम्मल तौर पर जो है वो क्रिएट नहीं होता कॉन्सोनेंट वाला प्रोसेस भी और वाउल वाला प्रोसेस भी। अब हम इनकी प्लेसेस के अतबार से देखें तो रा जो है वो एल्वियोलर है। तो जब आप र बोलते हैं तो क्लियरली आपको पता चलता है कि आपकी जो टिप ऑफ द टंग है वो एल्वियोलर रिज की तरफ बढ़ रही है, अगर चाहे वो उसमें जो कनेक्शन स्टैब्लिश करती है वो बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं होता, बल्कि एक सॉफ्ट सा कनेक्शन जो है वो उसके साथ इस्टेब्लिश होता है और ज़बान जो है वो फ़ौरन पीछे हट जाती है। और जब आप र बोलते हैं तो आपकी ज़बान जो है वो एक बाउल शेप की सूरत दरमियान से में अगर गौर करें तो एक बाउल शेप की सूरत जो है वो अख्तियार कर लेती है। ये वॉइस्ड साउंड है। इसके बाद प्लेटल है। प्लेटल हमारे पास यहाँ साउंड है, क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ये हार्ड पैलेट की तरफ जो है वो आपकी टंग दरमियान से उठती है, हार्ड पैलेट की तरफ जाती है, उसके साथ जो है वो एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है और इस तरह यह साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसमें भी जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है वो बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करता, कंप्लीट क्लोजर की तरफ नहीं जाता, यहाँ पर भी एक सॉफ्ट सा टच जो है वो दिया जाता है। वॉइस्ड है यहाँ साउंड भी। इसके बाद लास्ट जो है वो लैबियो वेलर है, वाह साउंड जो है ये फ़नीम जब प्रोड्यूस किया जाता है तो आर्टिकुलेटर्स जो हैं वो दो तरह के इसमें हिस्सा लेते हैं, यानी ये लैबियो भी है और वेलर भी है। तो जब आप वाह साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो यू फील डैट कि आपकी ज़बान आपकी जो होंठ हैं उनके जो आखिरी किनारे हैं, आखिरी किनारे जो हैं
वो आपस में टच होते हैं वाह। और जब आप लास्ट पे पहुंचते हो ना इस साउंड की प्रोडक्शन में, तो इसमें क्या होता है कि जो वेलम है उसके साथ एक जो सॉफ्ट सा कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश करती है ज़बान, बिल्कुल सॉफ्ट सा कनेक्शन। तो इस तरह ये दो तरह के आर्टिकुलेटर्स जो है वो इसमें शामिल हो जाते हैं इसकी प्रोडक्शन में। वाह जो है वो वॉइस्ड साउंड है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लिंग्विस्टिक्स इन्फो बेल